ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासु। कार्तिक मास का महात्मा अध्याय 16वां। नारद जी बोले कि विष्णु ने जलंधर के नगर में जाकर वृंदा के पतिव्रत को भंग करने का विचार किया। विष्णु की माया से वृंदा ने स्वप्न में अपने स्वामी जलंधर को भैंसे पर चढ़े, तेल लगाए, नंगे शरीर, काले पुष्पों के आभूषण पहने हुए, राक्षसों के साथ सिर मुंडाए अंधकार के बीच दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए देखा। अपने सहित नगर को सागर में डूबा देख उसकी निद्रा उचट गई और वह अपने स्वप्न को सोचने लगी। तो निकलते सूर्य को छेदों से युक्त असो कांतिहीन देखा तो अनिष्ट जानकर वह डर कर विलाप करने लगी। गोपुर अटारी में कहीं भी उसको सुख नहीं मिला। फिर दो सखियों के साथ बाग में आई। डरी हुई वह भ्रमण करते हुए वन में गई पर सुख को प्राप्त नहीं हुई। फिर वन में घूमती हुई वृंदा ने सिंह के समान मुख, चमकती हुई दाढ़ी और नेत्र वाले भयंकर दो राक्षसों को देखा। जब वह डर कर भागने लगी तब वहां पर शिष्य समेत एक तपस्वी को देखा। फिर राक्षसों के भय से अपने हाथ मुनि के गले में डालकर बोली कि मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करिए। तो मुनि ने राक्षसों को भगा दिया और मुनि की हुंकार से भगे हुए राक्षसों को देख वृंदा प्रणाम करके बोली कि हे कृपानिधे, आपने मेरी रक्षा की है। मैं एक प्रार्थना करती हूँ। मेरे स्वामी जलंधर रुद्र के साथ युद्ध करने गए हैं, वे कैसे हैं? तो मुनि वृंदा के वाक्य सुनकर ऊपर को देखने लगे और इतने में ही दो बंदर आए और मुनि को प्रणाम करके आगे खड़े हो गए। मुनि की भ्रकुटी का इशारा पाकर वे आकाश में चले गए और जलंधर का सिर धड़ बंदरों के हाथों में देखकर पति विनाश से दुखी वृंदा मूर्छित हो गई। तब मुनि ने अपने कमंडल का जल छिड़क कर उसकी मूर्छा को दूर किया। वह अपना मस्तक पति के मस्तक पर रखकर रोने लगी कि प्यारे, अपने मधुर वचनों से आप मुझको आनंद देते थे, सो आज क्यों नहीं बोलते? विष्णु समेत देवता, गंधर्व तथा त्रिलोकी को जीतने वाले आपको आज कैसे मार दिया गया? नारद जी बोले कि वृंदा उस समय रोकर बोली कि हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दो, आप समर्थ हैं। तो मुनि बोले, इसको शिवजी ने मार दिया है, ये जीवित नहीं हो सकता, तो भी मैं तेरे ऊपर कृपा करके इसको जीवित करता हूँ। नारद बोले। यह कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए और इतने में ही जलंधर ने आकर वृंदा को आलिंगन करके प्रसन्न हो उसका मुख चूमा। वृंदा भी अपने पति को पाकर प्रसन्न हुई। उस वन के बीच वृंदा अपने पति के संग में बहुत दिनों तक रमण करती रही। एक दिन रति के अंत में वह विष्णु को पहचान गई। तब वृंदा विष्णु को धमका कर बोली कि दूसरे की स्त्री का संग विषय करने वाले तुम्हें और तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने तुमको जान लिया है। तुम तपस्वी, रूपधारी, मायावी हो। तुमने जो माया रची थी वे तुम्हारे द्वारपाल थे। क्रोध करके वृंदा ने श्राप दिया, वही बंदर राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को हरेंगे और तुम स्त्री के दुख से वन में बंदरों की सहायता ही लोगे। सबके ईश्वर होने पर भी वन में भटकोगे। ये तुम्हारा शिष्य तुम्हारे साथ धोखा करेगा। यह कहकर वृंदा विष्णु के समझाने पर भी चिता बनाकर अग्नि में प्रविष्ट हो गई। तब वृंदा का तेज पार्वती जी में लय हो गया और विष्णु उस सती वृंदा का स्मरण कर उसकी चिता की रज को लगाते हुए वहीं रहने लगे। मुनियों ने समझाया पर उनका चित्त शांत ना हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। हरे कृष्ण। यह कथा भक्तों को इस मास के दौरान अपने धार्मिक कृत्यों को श्रद्धा से संपन्न करने की प्रेरणा देती है, ताकि उन्हें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो और उनके जीवन में खुशहाली एवं आध्यात्मिक उन्नति हो सके। संक्षेप में कार्तिक मास महात्मा का 16वां अध्याय कार्तिक मास की पवित्रता, भगवान विष्णु की पूजा के महत्व और पालन किए जाने वाले नियमों का प्रभावपूर्ण वर्णन करता है, जिससे भक्तों को इस माह में धार्मिक कार्यों को करने का विशेष महत्व समझ में आता है। हरे कृष्ण।